सुशांत जी नमस्ते। सर नमस्कार। सुशांत जी सर मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में आप काम करते थे और ये जी सब सर। छोड़ छाड़ करके आप फिर पहाड़ों में चले गए और खेती जी करने का जी सर। विचार आपको आया, ये कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस युवक को आप कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं वह मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के सुशांत उनियाल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशांत के मशरूम स्वरोजगार की बेहद सराहना की है। पलायन का दंश उत्तराखंड के पहाड़ों में किस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा खंडहर पड़े मकानों और खाली होते गाँवों से आसानी से लगाया जा सकता है। जहाँ एक और उत्तराखंड के बासिंदे सुविधाओं के अभाव का हवाला देकर लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वहीं राज्य के कुछ होनहार युवा ऐसे भी हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, लगन और काबिलियत के बलबूते न स्वरोजगार को अपनाकर केवल कामयाबी की नई दास्तां लिख रहे हैं बल्कि रिवर्स पलायन कर अपने घरों को भी आबाद कर रहे हैं। आज हम आपको राज्य के ऐसे ही दो भाइयों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो स्वरोजगार के जरिए न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं वरन गाँव के अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा के डडूर गाँव निवासी सुशांत उनियाल और प्रकाश उनियाल की, जिन्होंने दिल्ली की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर न केवल पहाड़ लौटने का साहस दिखाया है बल्कि अपने बंजर खेतों में मशरूम प्लांट लगाकर स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि महज 4 वर्ष के भीतर अब उनकी बंजर पड़ी जमीन एक बार फिर सोना उगलने लगी है और उनके पास गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा मशरूम प्लांट है। आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल के डडूर गाँव निवासी दो भाई सुशांत उनियाल और प्रकाश उनियाल दिल्ली में नौकरी करते थे। बताया गया है कि सुशांत जहां दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, वहीं उनके भाई प्रकाश एक बैंक में कार्यरत थे। कहने को तो दोनों भाई दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, परंतु उनके मन में हमेशा ही खाली होते पहाड़ की ही चिंता लगी रहती थी। यही कारण है कि उन्होंने नौकरी छोड़कर पहाड़ लौटने का फैसला किया और वर्ष 2018 में दोनों भाई गाँव लौट आए। खाली बंजर पड़े खेतों को देखकर जहाँ हर किसी का हौसला टूट सकता है, वहीं प्रकाश और सुशांत ने इन बंजर खेतों से ही अपना स्वरोजगार शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिल्स MIDH योजना के तहत 28 लाख रुपए का लोन लिया और अपने खेतों में ही डिंगरी मशरूम का प्लांट लगाया। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के समय जब लाखों लोगों की आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ, उस समय भी दोनों भाइयों ने 10 लाख रुपए का व्यापार किया। आज उनके पास जहां गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा मशरूम प्लांट है, वहीं उनकी गिनती अब राज्य के सफल उद्यमियों में होने लगी है। बताया गया है कि उनके प्लांट में हर महीने 1000 किलो डिंगरी मशरूम का उत्पादन होता है। स्थानीय बाजार में वह इसे जहां 150 से 180 रुपए किलो की दर से मशरूम बेचते हैं, वहीं देश के दूसरे हिस्सों से भी अब उन्हें ऑर्डर मिलने लगे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि उनके क्षेत्र के करीब 15 से 20 अन्य युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। सीजन में तो यह संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है। उनकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मशरूम उत्पादन से साल भर में उन्हें 24 लाख रुपए की कमाई हो रही है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में भी सालाना 24 लाख का टर्नओवर वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्ते सर नमस्कार। सुशांत जी, सर मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में आप काम करते थे और ये जी सब सर। छोड़ छाड़ करके आप फिर पहाड़ों में चले गए और खेती करने जी का सर। विचार आपको आया, ये कैसे हुआ? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो एक आप ही रहे हैं सर। आप पिछली बार जब उत्तराखंड आए थे तो आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती सर। तो सर वो चीज थी कि हम लोग इसी माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बाहर शहरों में चले जाते हैं। लेकिन आज जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है वो है सर पलायन की। सो पलायन की समस्या थी, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जा रहे थे। तो वही देखते हुए फिर वापस आए कि अगर युवा वापस पहाड़ों की तरफ आएगा तो सब लोग वापस आना शुरू करेंगे। और फिर वो जो पुराने लोगों ने मकान छोड़े हुए थे, खंडर मकान थे, उस पे प्रयोग के तौर पर सर मशरूम फार्मिंग शुरू की। और जब पहले साल 30-40 हजार रुपए की आमदनी हो गई तो उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब व्यावसायिक तौर पर इसका काम करना चाहिए सर। तो फिर जिला उद्यान अधिकारी जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंतर्गत एक स्कीम है MIDH की और दूसरा मशरूम निदेशालय सोलन में जाके आपको एक 10 दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सर। सो वहां गए, वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद
और 28.68 लाख रुपए की सर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यान विभाग को दी, जिसमें से 8 लाख रुपए का अनुदान MIDH स्कीम के द्वारा मुझे दिया गया सर, और 18.68 लाख रुपए मुझे बैंक द्वारा ऋण दिया गया सर। अच्छा सुशांत जी, आपको मशरूम के ही क्यों चुना? सर मशरूम चुनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा सर कि एक तो यहाँ पे जो किसानी होती है उसमें थोड़ा बंदर फसल को बर्बाद कर देते हैं, जंगली सूकर होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं फसल। ये मशरूम की जो खेती है सर ये पूरी तरह से इंडोर है, और तो इसलिए, और एक और मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है सर, ज्यादातर मशरूम की खेती कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, AC लगाए जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है सर 9 महीने तक इसकी जलवायु इसको प्राकृतिक तौर पर इसको सपोर्ट करती है, तो ये फैसला इसलिए लिया गया सर। देखिए, आपको मालूम होगा हिमाचल में सोलन मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। जी अब सर, आपने भी जी अपनी सर। एक पहचान बनानी चाहिए, तो और भी किसान जुड़े हैं क्या इसमें? सर बहुत ये सबसे अच्छी बात रही है सर कि बहुत सारे लोग आते हैं, और अभी तक टिहरी के आसपास ही कम से कम 3-4 छोटी छोटी यूनिट बनना शुरू हो गई हैं सर, जिस जिले में मैं हूं। उसके अलावा हम किसानों के लिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, बहुत ज्यादा साक्षर किसान नहीं है, तो उनको हम एक चीज का अश्योरेंस देते हैं कि आप सिर्फ मशरूम उगाइए, अगर आपको कहीं मार्केटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो हम आपका प्रोडक्ट मार्केट करके जाएंगे, आप उगा के हमें दे दीजिए, हम आपका मशरूम बेच के आएंगे सर। सुशांत जी, आप जो काम कर रहे हैं जी सर। उसमें जैसा आपने बताया कि सरकार ने इतना पैसा दिया, बैंक से आपसे पैसा मिला, क्या बाकी किसानों को भी अब ये इसी प्रकार की मदद मिल रही है? जी सर, बिल्कुल मिल रही है सर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की MIDH स्कीम जब भी उद्यान अधिकारी गांव में भी आते हैं तो वो भी लोगों को इस प्रकार बताते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये होता है सर कि जितने भी पुराने, जैसे अब मेरी यूनिट को 2 साल हो गए हैं सर, तो हर एक किसान को वहां से मेरा नंबर दे दिया जाता है, जिसको अगर कोई प्रशिक्षण भी लेना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी उसके लिए, वो सारा का सारा उसको बता दिया जाता है सर हमारे द्वारा। ये आपका स्थान कहाँ पर है? ये सर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है सर उत्तराखंड का, और उसका एक विकास खंड है चंबा, उससे 7 किलोमीटर आगे सर उत्तरकाशी के लिए एक रोड जाती है जो गंगोत्री जाती है, गंगोत्री धाम, वहीं पे 7 किलोमीटर आगे है सर, रोड से 7 किलोमीटर आगे। जी सर। सुशांत जी, बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद आप अपने गांव में लौटे, और आपने सही पकड़ा। मैं जब भी उत्तराखंड में आया हूं एक बात बोलता रहता था कि उत्तराखंड का हमारे पहाड़ों का एक प्रॉब्लम रहता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, नहीं है। और इसलिए हमने उसको उलट करना है। आज आपके माध्यम से वो उलट हो रहा है, और पहाड़ की जवानी फिर पहाड़ के काम आ रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वहां पर लोगों को पलायन न करने के लिए आपने प्रेरित किया है। आप जैसा पढ़ा लिखा युवा जब खेती करता है तो कितना बदलाव आता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम गांव और शहर में सुविधाओं के भेद को कम से कम कर सकें। जो युवा अपने गांव में आकर खुद के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी हर स्तर पर मदद कर सके। देश भर में ऐसे युवाओं के लिए आप प्रेरणा है। आपको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।